नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल MS न्यूज़ 2019 में। BSNL कर्मचारी संघ के 11वें अखिल भारतीय सम्मेलन का पोस्टर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें पूरी जानकारी लिखी हुई है। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात कर ले तो फ्रेंड्स, श्री साजू बी थॉमस के खिलाफ मानहानि का मामला शुरू किया गया है, जो महासचिव के खिलाफ बदनामी फैला रहे हैं। जी हाँ साथियों, छत्तीसगढ़ निवासी साजू वी थॉमस नामक एक व्यक्ति महासचिव के विरुद्ध एक व्हाट्सएप ग्रुप में गालियां और अपशब्द फैला रहे हैं, जिसका उद्देश्य महासचिव की प्रतिष्ठा को धूमिल करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, यह व्यक्ति महासचिव के विरुद्ध अपशब्द और निराधार आरोप फैला रहे हैं। इस व्यक्ति द्वारा महासचिव के विरुद्ध फैलाई गई कुछ अपशब्द इस प्रकार है। नंबर 1, भवन निधि संघ के सदस्यों से एकत्रित की गई थी, लेकिन यह राशि दिल्ली स्थित एक मार्क्सवादी ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दी गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, महासचिव पी अभिमन्यु ने दादा घोष भवन को बेचने और धन की हेराफेरी करने के लिए एनएफटी नेताओं के साथ हाथ मिला लिया है। महासचिव पी अभिमन्यु यूनियन फंड को खुलेआम खर्च कर रहे, विदेश यात्राओं पर जा रहे हैं और सदस्यों से चंदे के रूप में एकत्रित यूनियन फंड का उपयोग करके 5 सितारा जीवन जी रहे हैं। जी हाँ साथियों, श्री साजू वी थॉमस द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐसे कई अपमानजनक संदेश भेजे जाते हैं। यह व्यक्ति कई साल पहले BSNL छोड़ चुका है। इस व्यक्ति के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के लिए कानूनी नोटिस जारी किया गया है। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात कर लें तो फ्रेंड्स, BSNL के BSNL में एकता और संघर्ष का चैंपियन है। आइए इसके 11वें अखिल भारतीय सम्मेलन को एक शानदार सफलता बनाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, BSNL ने BSNL की सभी यूनियनों और एसोसिएशनों को एकजुट करने और सरकार की BSNL विरोधी नीतियों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। BSNL के मान्यता प्राप्त यूनियन बनने से पहले BSNL की सभी यूनियनों और एसोसिएशनों का कोई साझा मंच नहीं था। इसे BSNL ने ही बनाया था। जी हाँ साथियों, सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण सरकार की मुख्य नीति है। इसके बावजूद आज भी BSNL एक 100% सरकारी कंपनी बनी हुई है। यह केवल BSNL की नेतृत्वकारी भूमिका के कारण ही संभव हो पाया है। जी हाँ फ्रेंड, जिसने समस्त कार्यकारी और गैर कार्यकारी कर्मचारियों को एकजुट करके वीरतापूर्ण संयुक्त संघर्षों का आयोजन किया है। तीसरी वेतन यानी थर्ड PRC की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है कि BSNL सहित घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारी वेतन संशोधन के पात्र नहीं हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन BSNL के नेतृत्व में हुए व्यापक संघर्षों के कारण दूरसंचार विभाग को BSNL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को वेतन संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर करने और उसे सरकार की मंजूरी के लिए भेजने हेतु पत्र जारी करना पड़ा। दूरसंचार विभाग के इसी पत्र के आधार पर वेतन संशोधन की समिति का गठन किया गया है। मासिक वेतन का भुगतान विलंबित था। पूर्व CMD BSNL ने खुले तौर पर कहा था कि कर्मचारियों को वेतन देना हमारी प्राथमिकता नहीं है। केवल BSNL ने ही प्रबंधन के विरुद्ध निरंतर संघर्ष चलाकर नियत तिथि पर वेतन भुगतान की मांग की। आज नियत तिथि पर वेतन का भुगतान हो रहा है। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात कर लें तो फ्रेंड्स, वेतन संशोधन समझौता। महासचिव ने CMD BSNL से मुलाकात की और प्रबंधन से शीघ्र कार्रवाई का अनुरोध किया। जी हाँ साथियों, वेतन संशोधन के संबंध में हमारे सभी साथी जानते हैं कि दोनों मान्यता प्राप्त यूनियनों ने प्रबंधन के समक्ष 3 महत्वपूर्ण मांगे रखी है। नंबर 1, NE3, NE8, NE9 और NE10 वेतनमानों की न्यूनतम और अधिकतम राशि में वृद्धि। नंबर 2, न्यूनतम 5% फिटमेंट लागू करना। नंबर 3, इस वेतन संशोधन में लागू किए गए कम वेतनमान अगले वेतन संशोधन का आधार नहीं बनने चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, BSNL की दिनांक 16 जुलाई 2025 को निदेशक मानव संसाधन के साथ हुई औपचारिक बैठक में हमने ये मुद्दा उठाया और वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। जी हाँ साथियों, निदेशक मानव संसाधन ने उत्तर दिया कि मान्यता प्राप्त यूनियनों द्वारा उठाई गई 3 मांगों को लागू करने के वित्तीय प्रभावों पर विचार कर लिया गया है और वे शीर्ष प्रबंधन की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, इन परिस्थितियों में कल महासचिव कॉमरेड पी अभिमन्यु ने CMD BSNL से मुलाकात की और उनसे मान्यता प्राप्त यूनियनों द्वारा उठाई गई 3 मांगों को स्वीकार करने के प्रस्तावों पर शीघ्र विचार करने का अनुरोध किया। जी हाँ साथियों, CMD BSNL ने शीघ्र आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
इस समय कुछ शरारती तत्व कर्मचारियों को भ्रमित करने के लिए वेतन संशोधन के बारे में अफवाहें फैला रहे हैं। साथियों से अनुरोध है कि वे इन अफवाहों पर विश्वास न करें। हमें उम्मीद है कि वेतन संशोधन समझौते पर जल्द ही हस्ताक्षर हो जाएगी। वहीं अगली बड़ी अपडेट की बात कर लें तो फ्रेंड्स, बीएसएनएल में जूनियर इंजीनियर के वेतनमान को दूरसंचार विभाग के जूनियर इंजीनियर के बराबर किया जाए। जी हाँ साथियों, हाल ही में दूरसंचार विभाग ने जूनियर इंजीनियर संवर्ग के लिए भर्ती नियम जारी किए हैं। भर्ती नियम में निर्धारित जूनियर इंजीनियर की शैक्षणिक योग्यता बीएसएनएल की तरह इंजीनियरिंग डिग्री है। हालांकि दूरसंचार विभाग ने जूनियर इंजीनियर संवर्ग को 33,400 से 1,12,400 का वेतनमान दिया है, लेकिन बीएसएनएल में जूनियर इंजीनियर संवर्ग का वेतनमान केवल 33,200 से 86,300 है, यानी NE9 वेतनमान। बीएसएनएल ने पहले ही मांग की है कि जूनियर इंजीनियर संवर्ग के वेतनमान को NE10 में अपग्रेड किया जाना चाहिए, जो 36,400 से लेकर 94,500 है। हालांकि बीएसएनएल ने प्रबंधन ने अभी तक बीएसएनएल की मांग को स्वीकारा नहीं है। इन परिस्थितियों में जूनियर इंजीनियर संवर्ग के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा प्रस्तावित वेतनमान का हवाला देते हुए बीएसएनएल ने आज CMD बीएसएनएल को पत्र लिखा है। सूचनार्थ पत्र की प्रति संलग्न